स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी कि एग्जिस्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होना चाहिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो लेट करेंगे, get the fraction is 1. Sorry, let the fraction is x upon y. fraction क्या है? x upon y है। According to question, if we add 1 to the numerator में 1 ऐड कर दें x plus 1 and subtract 1 from the denominator y minus 1, a fraction reduces to 1, यानी कि वो fraction x upon y तो बन जाएगा कितना 1। केस 1 है ये। केस फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 1 इक्वल टू y माइनस 1, x वाले को एक तरफ लाएंगे, वेरिएबल्स को x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 1 दैट इज -2। तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। केस 2, सेकंड केस, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा किस में 1/2 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू y प्लस 1, y को इस तरफ लाइए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये दोनों इरेज कर दे रहे हैं, सीधे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखिए यहां पे ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट का साइन आया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। x माइनस 2x दैट इज -x, -2 माइनस 1 दैट इज -3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 3, इसको पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन हो जाएगा आंसर। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन दैट इज x अपॉन y दैट इज 3/5। ठीक है, तो पहले केस में क्या कहा था, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 हो जाएगा, तो 4/4 दैट इज 1। और अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 3/6 रिड्यूस होकर कितना बनेगा 1/2, यानी कि दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। लेट करेंगे, प्रेजेंट एज हमेशा किया जाता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri equal to x and
present age of Sonu equal to y. How many years ago? 5 years ago. Case 1. 5 years ago. 5 years ago. Nouri's age equal to x minus 5. Sonu's age y minus 5. According to question, Nouri was thrice as old as Sonu. यानी कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स है। तो इन दोनों को इक्वल करने का मतलब इसमें सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन 1 को। तो x माइनस 3y माइनस 10। अभी देखते हैं दूसरी क्वेश्चन का फॉर्मेशन। केस 2 10 years later, यानी कि आफ्टर 10 years। केस 2 Nouri's age 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? परसेंटेज कितनी है? x प्लस 10। सोनू's एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Nouri will be twice as old as Sonu। यानी कि नूरी की एज सोनू की एज की 2 टाइम्स है। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y बदल लाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो लिखते हैं दोनों को। x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, देखिए जो इक्वेशन 1 है या 2 है, दोनों इक्वेशन में देखिए तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस y इक्वल टू माइनस 10 दैट इज माइनस 20। y equal to 20. Putting the value of y in equation 1. Putting the value of y, that is 20 in equation 1. So x minus 3 into 20 is equal to minus 10. X minus 60 equal to minus 10, x equal to minus 10 plus 60, that is x equal to 50। तो नूरी की एज आ गई आपकी आंसर में। नूरीज एज जो कि हमने लेट किया था x, that is now 50 years। सोनू's age
that is 20 years. स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर इज XY। अब आप जानते हैं ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ये Y है और ये 10th प्लेस का नंबर है। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10x। तो आपको ये x दिख रहा है, बेसिकली x नहीं है, वो 10 into x है क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। केस 1 पहला केस कह रहा है कि अगर दोनों डिजिट को ऐड किया जाए तो x plus y इक्वल टू 9। सेकेंड केस कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये नंबर है कितना? दिस नंबर इज 10x plus y। 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स 9 into 10x plus y इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसके डिजिट को रिवर्स करिए तो डिजिट को रिवर्स करने में होगा yx और नंबर क्या बनेगा 10y plus x। तो 2 टाइम्स 10y plus x, यानी कि अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करें और इसके डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर मिले उसका 2 टाइम्स करें तो दोनों इक्वल होंगे। बस इसको प्रोसीड करिए। तो 19x plus 9y इक्वल टू 20y plus 2x। इस तरफ ले जाइए तो 90x minus 2x plus 9y minus 20y equal to 0। 90x minus 2x that is 88x minus 11y equal to 0। 11 से डिविजिबल है तो डिवाइड बाई 11 तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपकी हो गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन पहले से लिखी हुई है, वही पहला हम दूसरी को भी राइट कर देते हैं। दैट इज 8x माइनस y इक्वल टू 0। देखिए y का कोएफिशिएंट पहले से ऑलरेडी इक्वल है जो कि ये 1, तब को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई वगैरह सीधे ऐड कर दीजिए। तो 8x plus 1 दैट इज 9x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 by 9 दैट इज 1। पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 plus y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 minus 4 that is 8। नंबर is xy that is 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। ठीक है, तो 18 होगा। और अगर हमने yx लिया होता तो नंबर हो जाता कितना 81। ठीक है, तो नंबर इज 18। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका